हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव और निर्जीव के बारे में हम डिफरेंसेस बता रहे थे। तो हम सिंपल कह सकते हैं जो थिंग्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है, मतलब श्वसन क्रिया करती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालती है, उन्हें लिविंग्स कहा गया। और जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं करती उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स में रखा जाता है। अब लिविंग थिंग्स के हमने कल कैरेक्टर के बारे में स्टडी की थी कि लिविंग थिंग्स है वह मूव कर सकते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें वह रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं। लिविंग थिंग्स हमेशा ग्रोथ करते हैं, उनका जो जीवन काल है वह भी फिक्स होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, कोई भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स देते हैं और वह बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं। तो ये हमने लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर के बारे में स्टडी की थी। अब जो ये कैरेक्टर्स हमने स्टडी किए उनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव, कि जो लिविंग थिंग्स है वह आसानी से मूव करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वह मूवमेंट को शो करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग चल सकते हैं, एनिमल्स चल सकते हैं, बर्ड्स वह उड़ सकते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स है वह मूवमेंट को शो करते हैं। एनिमल्स मूव from one place to another in search of food and shelter and also to escape from their enemies, कि जो एनिमल है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे फूड को सर्च करने, मतलब भोजन को ढूंढने, या शेल्टर की रहने के लिए स्थान चाहिए तो उसको ढूंढने के लिए, या वह अपने एनिमीज से बचने के लिए, या एनिमीज से कोई खतरा नहीं हो उनसे दूर जाने के लिए। तो कोई भी एनिमल है वह आसानी से मूव करता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो एनिमल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, चाहे वह फूड के लिए, शेल्टर के लिए या एनिमीज के लिए, तो वह मूवमेंट कर रहे हैं। तो मूवमेंट करने को हम लोकोमोशन कह सकते हैं। लोकोमोशन, मूवमेंट, मूव, ये तीनों वर्ड सेम ही है। इनका मीन्स स्पेशली एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने से लिया गया है, तो हमने मूवमेंट को ही लोकोमोशन कहा है। नेक्स्ट है एनिमल्स लाइक लायन, जिराफ, ज़ेब्रास एंड डॉग्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। जो एनिमल है जैसे कि लायन, जिराफ, ज़ेब्रा एंड डॉग्स, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने लेग्स की हेल्प से जाते हैं। हमें पता है कि इन जो एनिमल्स हैं उनके लेग्स होते हैं, तो यह लेग की हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से जा सकते हैं। एनिमल लाइक बर्ड, फ्लाइज एंड मॉस्किटो हैव विंग्स टू फ्लाई, लेकिन जैसे कि बर्ड्स है, पक्षी है, फ्लाइज है एंड मॉस्किटोज मच्छर है, मक्खियाँ है, इनमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पंख होते हैं, वह उन पंख के द्वारा आसानी से उड़ सकते हैं। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन, और जो फिश होती है, मछली होती है, उनमें फिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वह उस फिन्स के द्वारा आसानी से स्विमिंग की प्रोसेस कर सकती है। तो हम कह सकते हैं जो बर्ड्स, फ्लाइज, मॉस्किटो, लायन, जिराफ या फिश, जितने भी एनिमल्स हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं लिविंग थिंग्स मूव करती है। नेक्स्ट प्लांट आर फिक्स टू द ग्राउंड। हमने बताया है जो प्लांट्स होते हैं वह भी लिविंग थिंग्स है, लेकिन प्लांट क्या है, फिक्स टू द ग्राउंड। प्लांट हमेशा ग्राउंड में फिक्स रहते हैं। दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं कर सकते, मतलब एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते। प्लांट कैन
ओनली मूव देयर सर्टेन बॉडी पार्ट्स लाइक लीव्स। लेकिन प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया गया लीव्स की, लीव्स है वह आसानी से मूवमेंट कर सकती हैं, या उसकी जो ब्रांचेज होती हैं, ब्रांचेज भी आसानी से मूवमेंट कर सकती है। नेक्स्ट है द सनफ्लावर ऑलवेज टर्न टूवर्ड द सन। तो हम एक एग्जाम्पल लिया गया, जैसे सनफ्लावर सूरजमुखी का जो प्लांट होता है वह सन के अकॉर्डिंग ही मूवमेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि वह टर्न कर रहा है तो वह मूवमेंट कर रहा है। टच मी नॉट, टच मी नॉट को बोलते हैं छुई मुई। तो टच मी नॉट प्लांट क्लोज इट्स लीव ऑन टचिंग। जो टच मी नॉट प्लांट होता है उसकी जो लीव्स है, मतलब पत्तियां है, उसको टच करते ही वह क्लोज हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट फिक्स होने के बावजूद भी मूवमेंट करते हैं, उनके कुछ पार्ट मूवमेंट करेंगे। और एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड टच मी नॉट प्लांट है, उनके एग्जाम्पल बताए गए कि वह टच करने से या सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड फूड। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, सजीव होते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है। उनको सर्वाइवर करने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे प्लांट है, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन अपने आप बना लेते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वह प्लांट पे डिपेंड होते हैं। हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था कि फूड हैबिट के अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमिनिवोरस, मतलब शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो उसमें बता दिया था। अब यहाँ बताया गया है कि एनिमल्स होते हैं वह वो फूड के लिए या तो प्लांट्स पे डिपेंडेड है या अदर एनिमल पे डिपेंडेड है। फूड गिव अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। कि अगर एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करवाएंगे तो उनसे उनको एनर्जी मिलेगी, मतलब उनको ऊर्जा मिलेगी, जिससे वह अलग अलग एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म कर सकेगा। कि जब तक हमें एनर्जी, हमारे शरीर में एनर्जी नहीं होती तब तक हम कोई भी एक्टिविटीज है वह नहीं कर सकते। हम लेजी फील करते हैं, मतलब आलसी हो जाते हैं, क्योंकि बिना एनर्जी हम वर्क नहीं कर सकते। इसलिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। तो परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे लाइक वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जैसे कि वॉक करना, रनिंग दौड़ना, रीडिंग पढ़ना एंड राइटिंग लिखना। कि हमें कोई भी अगर एक्टिविटीज करनी है तो हमारी बॉडी में एनर्जी होना ज़रूरी है। हमें एनर्जी कब मिलेगी? जब हम फूड इंटेक करेंगे, मतलब जब हम फूड को खाएंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी और हम वर्क है वह आसानी से कर सकते हैं। फूड इज आल्सो रिक्वायर फॉर द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ एंड रिपेयर। इसके अलावा जब हम फूड खाएंगे तो फूड से ही हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, मतलब वृद्धि होगी, और एंड रिपेयर। और अगर कोई हमें चोट लग जाती है, हमारे शरीर पे कोई भी इंजरी हो जाती है, तो अगर हम अच्छे से प्रोटीन, विटामिन्स या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेंगे तो वह अपने आप ही, वह जो सेल टिश्यू डैमेज हुआ है वह हमारे शरीर अपने आप रिकवर कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स हैं या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको अपनी एक्टिविटीज करने के लिए या सर्वाइवल करने के लिए, अब एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स के लिए बताई गई है वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। उनको करने के लिए उन्हें हमेशा फूड की आवश्यकता होती है। साथ में ही हमारी बॉडी की ग्रोथ होने के लिए, मतलब वृद्धि करने के लिए, या अगर इंजरी हो गई है तो वह इंजरी वापस से अपने आप रिपेयर हो जाए। इसलिए भी जो लिविंग थिंग्स है उनको हमेशा फूड की आवश्यकता होती है।